Are we? Yes. Hi. How are you all? This is Kanchan Jeswani, and today we are going to talk about my experience at the airport. जब हमारे खिलाड़ी वापस आए थे तो उनका किस तरह से स्वागत किया गया था. बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा and the Indian hockey team. It was wonderful. रवि दहिया. जब क्रिकेट का मैच आप देखते हैं और आप उसको कवर करते हैं, और यू नो आई हैव कवर्ड लॉट मेनी स्पोर्ट्स. आई हैव कवर्ड सुपर फाइट लीग, आई हैव कवर्ड क्रिकेट, आई हैव कवर्ड पोलो. Polo is again a different experience altogether. But you know, when you see the players coming out, the way we cheer up for them, वैसा ही कुछ उससे अद्भुत नज़ारा मुझे कल एयरपोर्ट पे देखने को मिला था. पैर रखने की वहाँ पर जगह नहीं थी और 4:30 बजे का समय बताया गया था, लेकिन पहुँचते पहुँचते उनको वहाँ से निकलते निकलते 5:45 बज गए थे. 5:30 से शुरू हुआ था. कोविड टेस्ट वगैरह खिलाड़ियों का अंदर चल रहा था, लेकिन भव्य स्वागत, ग्रैंड वेलकम किया गया था. और क्योंकि हमें गेट्स नहीं पता चल पा रहे थे कि गेट नंबर 2 से या गेट नंबर 3 से या 5 से एग्जिट करेंगे प्लेयर्स, तो हर गेट पे भारी तादाद में लोग जुड़े हुए थे. और you know, the spirits were so high. उनको देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, भारत को इस बार 7 मेडल्स मिले हैं. जब नीरज चोपड़ा आए थे वो तो खैर काफी सिक्योरिटी एंड ऑल के साथ आए थे, उनका एग्जिट अलग हुआ था. एंड बजरंग पुनिया को आपने देखा होगा कैसे सनरूफ से ऊपर निकल रहे थे. लोगों ने उन्हें गोद में उठाया था, सभी खिलाड़ियों को, ताकि वो हम जो वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी वो उन्हें देख सके. फूलों के साथ उनका स्वागत किया गया था, मालाओं के साथ स्वागत किया गया था. और ये देख के जो ओलंपिक्स के हमारे हीरोज हैं उनका वेलकम, मेरे ख्याल से आपने देखा भी होगा टाइम्स नाउ भारत पर. उनके घर पर भी हम मौजूद थे नीरज चोपड़ा के, और हमने दिखाया था कि कैसे उनकी फैमिली जो है यू नो दे वाज सेलिब्रेटिंग इट. और एक जश्न था शायद ऐसा क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट को बहुत प्रोमिनेंस दी जाती है. आजकल जब वो मैंने देखा जिस तरह से उनका वेलकम किया जा रहा था, वो तस्वीर एकदम बदली हुई थी. आई थिंक whenever we talk about sports, you know, sports is an emotion in our country. और वो इमोशन मुझे हर शख्स के बीच में देखने को मिला था जो वहां पर मौजूद थे. जब हम वहां पर कवरेज कर रहे थे, शानदार स्वागत था. पैर रखने की जगह नहीं थी. कैसे तो हमारे कैमरा पर्सन शॉट्स ले रहे थे, they would be knowing how we were getting the bites. It was so difficult, but ऑल टुगेदर कलेक्टिव अगर मैं बात करना चाहूँ, जब बजरंग पुनिया आए थे या नीरज चोपड़ा पहुंच रहे थे या रवि दहिया पहुंचे थे, शानदार उनका वेलकम किया गया था. और इंतजार इसी चीज का हो रहा था कि कब वो भारत में आएंगे. उसके बाद उनका कार्यक्रम था अशोका होटल में, उनको सम्मानित किया गया था. अनुराग ठाकुर भी वहां पर मौजूद थे. आज भी आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नीरज चोपड़ा की, और उन्होंने बताया कि नीरज चोपड़ा के लुक्स को लेकर भी काफी चर्चा की जा रही थी. तो उन्होंने बताया कि ये जो मुझे आज इतना सब कुछ मिल रहा है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये मेरे सर पे हावी हो. एज अ स्पोर्ट्समैन ये मेरे लिए गलत होगा अगर मैं अपने इस फेम को अपने सर पे हावी होने दूं. तो 23 साल के नीरज चोपड़ा जब वो इंटरव्यू के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारे चैनल पर भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उनको सुनकर ऐसा लग रहा था कि इतना नाम, इतनी, एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द मेडल. उन्हें पता था कि वो उनका दिन है और उनको गोल्ड मेडल मिलेगा. लेकिन इस गोल्ड मेडल में हमें उन सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल के प्लेयर्स को भी उतना सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि शानदार प्रदर्शन रहा है उनका. और जिस तरह से भारत ने उन्हें स्वागत किया है, भारत ने उनका वेलकम किया गया. और एक बात और यहाँ देखने को मिली, आज अगर आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी को, तो उन्होंने यही कहा था कि स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए. लक्ष्मण जसवानी सिंह, हेलो, हाय लक्ष्मण. सो उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स में हमें तवज्जो देना चाहिए. और हर सांसद को भी बोला था कि आपके क्षेत्र में जो भी स्पोर्ट्समैन है आप उनको सपोर्ट करें. हरियाणा के अगर स्पोर्ट्समैन की बात की जाए, सारे हरियाणा के, क्योंकि निखिल और एयरपोर्ट पर कल जो क्राउड था, दैट वाज आल्सो फ्रॉम हरियाणा. and they were all waiting for their players to come so that they can welcome them, and it was also emotional. मतलब कहीं कहीं पर मैंने देखा कल्चर होता है ना हमारे देश का, वो अलग अलग जगह में बना हुआ था. Deepika is also here with us. Deepika has joined us. She does Bulletin with me. This is Deepika, my co-anchor. Deepika, we are going live on Insta and we are talking about the sports. जो क्रेज है अभी स्पोर्ट्स का हमारे देश में, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, और जो वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे उनका भी यही कहना है कि इतना जोश हमने जितना क्रिकेट के लिए देखा था, उसके बाद उसके अलावा दूसरे स्पोर्ट्स के लिए इतना जोश हमने देखा, जो कि सच में बहुत खुशी की बात है. और जितने भी स्पोर्ट्समैन वहाँ पर पहुंचे थे उनको
खुशी दीपिका हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई थी, हमें। हम फील्ड में थे, सो दीपिका हमसे क्वेश्चन कर रही थी, आई एम श्योर कि जो बट दीपिका जो चीज मैंने वहाँ महसूस की वो आप स्टूडियो में सिर्फ तस्वीरों से कर पाई। मैं सिर्फ तस्वीर में, और मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं वहाँ क्यों नहीं, क्योंकि इतना लाउड म्यूजिक, ऐसा माहौल था जैसे लिटरली किसी की बारात वहाँ पर आ रही है। और एग्जैक्टली शादी, इट वाज यू नो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई शादी समारोह चल रहा है। और मैं कल्चर की बात कर रही थी, हमारे देश में एक कहीं पर बैंड आई हुई थी, कहीं पर डांस चल रही थी, पोस्टर्स थे, बैनर्स थे, आवाज थी, होर्डिंग्स थी, वो जोश था, वो स्पिरिट थी। एंड समय लग गया था हमें वहां से निकलते, लेकिन जो तस्वीर हमने कल देखी और जो टाइम्स नाउ भारत पर दीपिका के साथ आप देख रहे थे, थ्रू आउट हम सब बने हुए थे, हमारे एंकर्स, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर और मौजूद थे। वो तस्वीर देखकर खुशी होती है, और इस बात से भी खुशी होती है कि स्पोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और देनी भी चाहिए, नॉट जस्ट क्रिकेट बट ऑल्सो यू नो मेनी डिफरेंट स्पोर्ट्स दैट वी आर सीइंग टुडे इन आवर कंट्री, द वे इट इज ग्रोइंग, द प्रोस्पेक्ट्स दैट वी हैव, इजंट इट? बिल्कुल, ये जरूरी। और क्रिकेटर उन लोगों को यही इसी बात की खुशी ज्यादा थी कि ये क्रेज, हम क्रिकेटर्स जब जीत कर आते थे किसी भी मैच को तो देखने मिलता था, लेकिन हॉकी को लेकर के, जैवलिन थ्रो को लेकर के जिस तरीके का जज्बा इस बार देखने को मिला है, वो सच में काबिले तारीफ है। और इतना वार्म वेलकम के पूरे हकदार हमारे जितने भी ओलंपिक्स विनर है, मेडलिस्ट विनर है, वो बनते हैं। जैवलिन का अगर मैच आपने देखा हो तो मतलब मैं तो क्योंकि न्यूज रूम में मैच देख रही थी, और उस समय हमारी ब्रेकिंग न्यूज भी ब्रेक हो रही थी। नीरज चोपड़ा का सेकंड या मेरे ख्याल से थर्ड थ्रो ही था जब उन्होंने इतने पॉइंट्स बना लिए थे, और कोई नहीं था दूर दूर तक। ऑफ कोर्स देयर वाज दिस प्लेयर फ्रॉम चेक रिपब्लिक, आई थिंक, एंड मे बी जर्मनी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर मच, बट चेक रिपब्लिक के प्लेयर नियरली पहुंच रहे थे। हमारे आईज वर ऑन पाकिस्तान प्लेयर्स एज वेल, बट कुछ फाउल हुए थे, लेकिन नीरज चोपड़ा का जो परफॉर्मेंस था वो दूसरे तीसरे थ्रो में ही बेहतरीन हो गया था, वही उनका हाईएस्ट रहा था। और जैवलिन को लेकर जो उनके घर में या अगर उनके गांव की बात की जाए तो लोगों को इतना पता भी नहीं था कि ये गेम होता क्या है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जब वो मेडल के साथ उन्होंने देश में वापस आए हैं, उनका स्वागत जिस तरह से किया गया है, लोग अवेयर होंगे और स्पोर्ट्स को और ज्यादा अहमियत, बाकी स्पोर्ट्स को और ज्यादा अहमियत दी जाएगी। बिल्कुल, जो कि बहुत जरूरी भी है कि सभी स्पोर्ट्स को इक्वली ट्रीटमेंट मिले, वो फैसिलिटीज मिले, वो सुविधाएं मिले, और जो कमियां हैं हम उसे और अच्छा दुरुस्त कर सके, और उसके बाद हम और अच्छे से कम बैक करें। Somebody is saying hi to you, Deepika. Hi, hello. Somebody is saying Sayyid Yogi. See you, भैया. Bye. Take care.